दोस्तों, इसराइल ईरान और हिजबुल्लाह के बिछाए जाल में फंस गया। जंग में पकड़े जाने वाले हमास कैदियों ने इसराइली फौज के परखचे उड़ा दिए। दिन दिहाड़ी ऐसी क़यामत टूटी कि नेतन्याहू भी सर पकड़ कर बैठ गया। मिस्र ने जिससे खबरदार किया वही हुआ। नेतन्याहू की मुर्दों वाली अकड़ मिनट में ख़त्म हो गई। हमास और ईरान का एक और प्लान कामयाब हो गया। इसराइली अखबारों पर सुर्खियां लग गईं। हज़ारों साल पुरानी पहली पेशगोई सच साबित हो गई। इस्लाम की बका का अलम ईरान और हिजबुल्लाह के हाथ में फ़लस्तीनियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब होगा। खामनाई ने हमास लीडर इस्माइल हानिया को पैगाम भेज दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों की रिहाई के माहिदे से कबल ऐसा क्यों हुआ। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गजा की हुक्मरान फ़लस्तीनी जमात हमास ने इसराइल के साथ कैदियों के तबादले के लिए बराह रास्त और तेज़ रफ्तार मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। गजा में हमास के सियासी शोबे के सरबराह याहिया सिनोर ने फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त इस फाइल को आगे बढ़ाने का एक हकीकी मौका मौजूद है। हम इस मामले की तकमील के लिए बराह रास्त फौरी और तेज़ रफ्तार मुज़ाकरात को तैयार हैं। उन्होंने मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह अब्बास कामिल के गजा के दौरे के बाद ये बयान जारी किया है। अब्बास कामिल ने हमास की क़यादत से इसराइल के साथ जंगबंदी को देरपा बनाने के लिए बातचीत की है। मिस्र की सालसी में इसराइल और हमास समेत फ़लस्तीनी तंजीमों के दरमियान 21 मई को गजा में जंगबंदी हुई थी। इसराइल के गजा पर 11 रोज़ा तबाहकुन हमलों में 254 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। उनमें 66 कमसिन बच्चे भी शामिल थे, जबकि इसराइली इलाकों पर हमास और दूसरी फ़लस्तीनी तंजीमों के रॉकेट हमलों में एक कमसिन बच्चे समेत 12 इसराइली हलाक हुए हैं। हमास के एक ओहदेदार ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहा कि गजा मुज़ाकरात में 3 नुकात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है: तवीलुल मियाद जंगबंदी, कैदियों का तबादला और गजा की तामीर नौ। याहिया ने वाज़ेह किया है कि हमास को तामीर नौ और इसराइल के गुज़श्ता एक अशरे से ज़्यादा अरसे से जारी मुहासरे के खात्मे पर कोई एतराज़ नहीं है। इन उमूर को कैदियों के तबादले से मुतल्लिक बातचीत के साथ साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ताहम उनका कहना था कि हम इन दोनों पहलुओं के दरमियान ताल्लुक़ को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हैं। अलबत्ता उन्होंने ये वजाहत नहीं की है कि हमास कितने कैदियों को रिहा करेगी और उनके बदले में इसराइली जेलों से कितने फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कराया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गाबी अश्कनाज़ी ने भी काहिरा में मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामे शुक्री से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के अलावा हमास से कैदियों के तबादले के मामले पर बातचीत की थी। हमास के पास इस वक्त 2014 की जंग में हलाक होने वाले 2 इसराइली फ़ौजियों ओरोन शाउल और हेदार गोल्डन की लाशें हैं, लेकिन हमास ने आज तक उनकी मौत की तस्दीक नहीं की है। इसके अलावा उसने 2 इसराइली शहरियों को भी हिरासत में रखा हुआ है। इन दोनों को गजा में दाखिले के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनके ख़ानदानों का कहना है कि वो ज़हनी आर्जे में मुब्तला थे। उधर इसराइल की जेलों में इस वक्त 5000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैद हैं। दोस्तों, गजा की जंग से 2 महीने पहले इसराइल के लिए हालात बहुत अच्छे हो गए थे। अमेरिका की नई हुकूमत इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बेहतर बनाने में दिलचस्पी ले रही थी। अब्राहम अमन माहिदा भी सही समत आगे बढ़ा था और मशरिक़ वस्ता में नए ज़माने के आगाज़ की अलामतें ज़ाहिर होने लगी थीं। इसराइल में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई थी। जेरूसलम पोस्ट अखबार ने फ्रांटिस मैन का मकाला शायर किया, जिसमें मकाला निगार का कहना है कि हालिया गजा जंग के बाद हमास की मकबूलियत में ज़्यादा इजाफा हुआ है, यहाँ तक कि हमास की हिमायत ना करने की वजह से अल अक्सा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के मुफ्ती को निकाल दिया गया। दूसरी जानिब पूरी दुनिया में इसराइल की मजम्मत में मकाले शाया किए गए। मकाला निगार लिखते हैं कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, यहाँ तक कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी में दाएं बाजू के रहनुमाओं ने इसराइल पर इल्ज़ामात आयद किए कि वो नस्ल परस्ती की हरकतें कर रहा है, इसलिए इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोक देनी चाहिए। मकाला निगार लिखते हैं कि अब तो अमेरिका के अंदर ईसाइयों में भी इसराइल की हिमायत बहुत कम हो गई है, जबकि हमास की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अब तो हालात ये हैं कि इसराइली शहरों पर 4000 मिसाइल फायर करने पर हमास की मजम्मत नहीं की जा रही है।
कुछ ममालिक ने यह गौर करना शुरू कर दिया है कि हमास के बारे में उन्हें अपनी पुरानी पॉलिसी तब्दील करनी होगी। इसकी असना में हिजबुल्लाह और ईरान की ताकत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा CNN पर खुलकर इसराइल की मुखालफत करते नजर आए। तुर्की भी इसराइल को सज़ा दिए जाने और अलग थलग करने की ईरान की मुहिम में शामिल हो गया। ग़रब उर्दन में फ़लस्तीनियों ने हमास की फतह का जश्न मनाया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह असमी सैयद अली ख़ामनेई ने इसराइल को दहशतगर्द हुकूमत कहा। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी, हिजबुल्लाह और हमास ने भी इसराइल को सख्त खबरदार कर दिया है। अब हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। इसराइल ने 10 मई को हमला करने की तैयारी की तो उस वक्त तक हमास ने हज़ारों मिसाइल अस्कलान, अस्तोद और तेल अवीव पर फायर करने के लिए तैयार कर लिए थे। ईरान और हिजबुल्लाह ने इसराइल की दफाई ताकत आजमाने का इरादा किया और इसराइल गजा के जाल में फंस गया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात 2014 में ख़त्म हो गए थे, जबकि फ़लस्तीन ने ट्रंप की जानिब से अमन मंसूबे को पेश किए जाने से कबल ही मुस्तरद कर दिया था। फ़लस्तीन और आलमी बरादरी इसराइली आबादियों को जिनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत गैर कानूनी करार देती है, जो जंग के दौरान कब्ज़े में ली गई ज़मीन से मुतल्लिक़ है, जबकि इसराइल बैतुल मक़दस को अपना मरकज़ करार देता है। चंद माह कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वस्ता के लिए अमन मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा था कि यरूशलेम इसराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रहेगा, जबकि फ़लस्तीनियों को मशरक़ी यरूशलेम में दारुल हुकूमत मिलेगा और मगरबी किनारे को आधे हिस्से में नहीं बांटा जाएगा। वाज़ेह है कि अमरीका की जानिब से पेश करदा अमन मंसूबे में मगरबी पट्टी में इसराइली आबादकारी को तस्लीम कर लिया गया है और साथ ही मगरबी किनारे में नई बस्तियां आबाद करने पर 4 साल की पाबंदी लगा दी गई है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी ज़मीन को मगरबी किनारे में ज़म करने से गुरेज करें। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इमानुएल मैक्रोन और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें फ्रांसीसी सदर ने जोर दिया कि ऐसा कोई भी इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी होगा और इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल के इम्कान को ख़तरे में डाल देगा। वाज़ेह है कि यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से नेतन्याहू पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मगरबी किनारे को ज़म करने के मंसूबे को तर्क कर दें। इस मतनाज़ इक़दाम की अमरीकी सदर ट्रंप के मशरक़ वस्ता के अमन मंसूबे में भी तौसीक़ की गई थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों और बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुखालफत के बावजूद 1 जुलाई से मकबूजा मगरबी किनारे से इंज़माम का मंसूबा पेश किया था। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।